नमस्कार दोस्तों, फिर से आपको एक सच्ची घटना में हार्दिक स्वागत है। आज की जो घटना मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना बिहार में एक जिला पड़ता है देवरिया, उसी में एक गाँव पड़ता है सीतापुर। सीतापुर में एक मुकेश नाम का लड़का रहा करता है। दोस्तों जो एक कंपनी में जो है मेहनत मजदूरी का काम किया करता था, 15 से 20 हज़ार रुपए कमा लिया करता था। इसके घर में एक इसकी माँ होती है जिनका नाम जयदेवी होता है और एक इसकी पत्नी होती है जिसका नाम काजल होता है। काजल जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा खूब सुंदर, तगड़ी तंदुरुस्त नौजवान लड़की होती है। दोस्तों जब इनकी शादी होती है तो ये बड़ी खुश रहती है, लेकिन जैसे इनकी शादी को जो है धीरे-धीरे करके समय बीतता है और इस तरीके से जो इनकी शादी को 4 साल हो जाते हैं और इनके पास कोई भी अपनी औलाद नहीं होती है। हाँ, धीरे-धीरे करके दोस्तों समय ऐसे आगे बढ़ता रहता है। अब इनके घर में जो आए दिन झगड़ा होने लगता है, क्योंकि काजल नाम की जो महिला होती है उसे सजने-संवरने का काफ़ी चाव होता है। वो अपने पति से अक्सर लड़ा करती थी कि तुम तो मेरी जो है ज़रूरतों को पूरा ही नहीं कर पाते, मुझे ये नहीं दिलाते हो, मुझे सोने की चीज़ें नहीं दिलाते हो, मुझे साड़ियाँ नहीं दिलाते हो, मुझे तुम महँगे कपड़े भी नहीं दिलाते हो। दोस्तों अब जो लड़का होता है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। मुकेश कहता है मैं 15 से 20 हज़ार रुपए दिन-रात मेहनत कर कमाया करता हूँ और उसी से मैं जो है जितने भी पैसे कमाता हूँ मैं सब तुम्हें दे देता हूँ, सिर्फ़ अपने खर्चे के लिए, सिर्फ़ किराए के लिए पैसे रोक लेता हूँ। अगर तुम ये पैसे इकट्ठे नहीं करोगी तो आखिर ये घर कैसे चलेगा? अब दोस्तों इसकी जो पत्नी होती है, वो आए दिन इस तरीके से ही ताने दिया करती थी। अब जब इनों में कलेश होती है तो इसकी जो माँ होती है जिसका नाम जयदेवी होता है, वो अपने बेटे मुकेश को हमेशा समझाया करती थी कि बेटा इस तरीके से नहीं करते हैं। अगर बहू इस तरीके से बात कह रही है तो बेटा इस तरीके से हताश नहीं होते हैं। लेकिन दोस्तों धीरे-धीरे करके ऐसे ही समय आगे बढ़ता रहता है। आखिर एक तारीख आ जाती है, 1 दिसंबर 2025 का दिन होता है। मुकेश सुबह के लिए उठता है, जैसे ही सुबह उठता है तो मुकेश कहता है कि आज मुझे जो है आलू और चावल की जो है सब्ज़ी बनाकर दे दो, मुझे अपनी ड्यूटी जाना है। अगर मैं लेट हो जाऊँगा तो हमारी कंपनी का एक रूल है कि जो भी लेट हो जाता है उसे अंदर नहीं जाने दिया जाता है। दोस्तों जैसे ही वो इतनी बात अपनी पत्नी से कहता है तो उसकी पत्नी उस पर चिल्लाकर पड़ती है कि अगर ज़्यादा ही जल्दी है तो तुम पे बनाया नहीं जाता, क्या तुम्हारे हाथ नहीं है? जब वो इस तरह की बात अपने पति मुकेश से कहती है तो दोस्तों मुकेश जो है हताश हो जाता है और अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहता है और दोस्तों सीधा जो है अपना वो टिफिन जो होता है वो वहीं रखा रहने देता है और दोस्तों ऐसे जो है हाथ मुँह धोकर सुबह 8:30 बजे के समय पर वो अपनी कंपनी के लिए चला जाता है। अब दोस्तों वो अपने उसका जो डेली का रूटीन यही होता है, सुबह उठता था और दोस्तों 8:30 बजे के समय वो कंपनी चला जाया करता था, उधर वो 7 बजे जो है घर आया करता था। हार थक कर जब घर आया करता था तो उसकी जो माँ होती है और उसकी जो बहू होती है, काजल, उनमें जब लड़ाई झगड़ा होया करता था, तो वो उन्हें समझाया करता था, लेकिन दोस्तों मुकेश की हालत ऐसी हो जाती है कि अक्सर उसकी माँ भी उसको ताना दिया करती थी और उसकी पत्नी भी उसको ताना दिया करती थी। इस तरीके से दोस्तों जब ये महिला काजल जो होती है, इसे सजने-संवरने का काफ़ी चाव होता है। अब दोस्तों ये जो है गलत रास्ते पर चलने के लिए अब तैयार हो जाती है, तैयार हो जाती है। सोचती है मेरा पति तो ये 15-20 हज़ार रुपए कमाता है, मेरी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता और ना ही मुझे ये सोने की अंगूठी दिलाने वाला है और ना ही जो मुझे अच्छी-सी महँगी साड़ी दिला सकता। आखिर कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा। अब दोस्तों जो महिला होती है वो गलत रास्ता अख्तियार करने के लिए तैयार हो जाती है। अब वो अपने मन में सोचती है कि ऐसा इस गाँव में कौन-सा शख्स है जिसे मैं अपने जाल में फँसाकर जो अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकती हूँ। तभी दोस्तों उनके सामने ठीक सामने एक घर होता है जिन पे 100 बीघा ज़मीन होती है, उनका नाम महेंद्र प्रताप होता है। महेंद्र प्रताप का एक लड़का होता है जिसका नाम वीर बहादुर होता है। दोस्तों जब वीर बहादुर के बारे में उसका ख़्याल आता है तो वो सोचती है मुझे ये लड़का जो सही रहेगा वीर बहादुर, क्यों ना इसको जाल में अपने फँसाया जाए और इससे पैसे लिए जाएँ और जो है अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लिया जाए। धीरे-धीरे करके जो है समय ऐसे गुज़रता रहता है, आखिर एक ऐसी तारीख आ जाती है जिसमें 15 दिसंबर 2025 का दिन होता है, सुबह के तकरीबन 7 बजे के समय जो है, जो मुकेश होता है अपनी पत्नी से कहता है कि आज मेरा बहुत मन कर रहा है, कोई अच्छी सी सब्ज़ी बनाकर मुझे दे दो, मैं जो है अपनी कंपनी ले जाना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों इसकी जो पत्नी होती है बात-बात पर इससे झगड़ा करने लगती है, इससे लड़ने लगती है और इसको खाना बनाने से मना कर देती है। तभी दोस्तों जो मुकेश होता है अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहता है, वो चाहता है कि इस घर में लड़ाई ना हो तो अच्छा है और वो दोस्तों भूखा ही जो अपनी काम पर निकल जाता है और आज वो अपने साथ खाना भी नहीं लेकर जाता है। इधर दोस्तों जब उसकी माँ इस हालत को देखती है तो वो भी जो है काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ जाती है कि मेरे बेटे को कैसी बहू जो है इसकी किस्मत में लिखी थी। अब दोस्तों इधर जो महिला होती है, वो तो अपनी जो है चाल में तैयार रहती है और जो उसकी सास होती है दोस्तों वो कहती है काजल, मैं पड़ोस के यहाँ पर जा रही हूँ बैठने के लिए, 1-2 घंटे में आऊँगी, इसलिए तुम जो है भिंडी की सब्ज़ी बना लेना। अब दोस्तों वो महिला होती है और जो देखती है काजल कि मेरी सास जो घर से जा चुकी होती है। अब इधर जो वीर बहादुर नाम का लड़का होता है, वो अपने घर पर बैठकर जो है कुर्सी पर
मोबाइल फ़ोन चला हो रहा होता है। दोस्तों इधर वीर बहादुर जो होता है एक ऐसा लड़का होता है जो नाले का ढीला होता है, लंगोट का ढीला लड़का होता है। अब दोस्तों ये क्या करती है कि आमने-सामने इन दोनों का घर होता है। अब दोस्तों ये कभी किसी बहाने, कभी किस बहाने उस लड़के पर जो है वीर बहादुर पर जो है नज़रें फ़ोकस करना चालू कर देती है। धीरे-धीरे करके जो है दोस्तों इनका समय जो है ऐसे ही बीतता रहता है। अब 15 दिन का वक़्त गुज़र जाता है। 15 दिन का वक़्त गुज़रने के बाद दोस्तों आखिर इन दोनों में मुलाकात हो ही जाती है। जब इन दोनों में मुलाकात हो जाती है, तो जो काजल नाम की महिला होती है वो अपने पति पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया करती है और दोस्तों इस तरीके से उसके मन में जो उस लड़के के वीर बहादुर के ख्याल आने लगते हैं। अब जो उसकी सास होती है वो कहती है तुम्हारी शादी हुई है और मेरा बेटा तुम्हें हर ज़रूरत के लिए सब कुछ देता है। हालाँकि तुम्हारे हाथ में जितने भी पैसे वो कमा कर लाता है वो तुम्हारे हाथ में दे देता है, लेकिन मेरे बेटे को उसका सम्मान देना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन दोस्तों काजल जो होती है वो अपनी आगोश में अंधी हो जाती है और गलत रास्ता अख्तियार कर लेती है। धीरे-धीरे करके ऐसे ही वक़्त गुज़रता चला जाता है, आखिर एक तारीख आई जाती है दोस्तों, 1 जनवरी 2026 का दिन होता है। अब जो काजल नाम की महिला होती है, जैसे ही उसकी सास जो है पड़ोस में बैठने के लिए चली जाती है और उसका जो पति होता है मुकेश, वो दोस्तों अपनी कंपनी में चला जाता है, तभी दोस्तों उस लड़के को जो है वीर बहादुर को इशारा कर कर बुलाती है। जब जैसे ही वो इशारा कर कर बुलाती है तो दोस्तों इसने कपड़े कुछ ऐसे पहन रखे थे कि जो भी इसके कपड़े को देखता था, वो देखता ही रह जाता। इस तरीके से जो वीर बहादुर नाम का जो लड़का होता है, जो लंगोट का ढीला होता है, नाले का ढीला होता है, वो इस महिला के घर पर आता है और वो दोस्तों आँखें-आँखें दोस्तों दोनों सेंध चलाने लगती हैं। अब जो लड़का होता है वो अंदर बैठ जाता है तो वो कहती है, बोले वीर बहादुर मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। तो वो वीर बहादुर कहता है, बोले क्या बात है बताइए भाभी जी, आखिर हमें नहीं बताओगी तो आप किसे बताओगी? तभी दोस्तों वो कहती है मुझे जो है 10,000 रुपए की सख्त ज़रूरत है क्योंकि मेरे मामा के लड़के की शादी है और मुझ पे नए कपड़े नहीं है, मुझे एक साड़ी खरीदनी है। तभी दोस्तों वीर बहादुर कहता है कि भाभी मैं 10,000 रुपए तो आपको दे दूँगा, लेकिन मुझे बदले में जो है तुम्हें जो है कुछ मेरा जो है काम है वो पूरा करना पड़ेगा। दोस्तों वो महिला होती है वो भी इस काम के लिए तैयार हो जाती है, वो कहती है जो भी तुम्हारा काम है मैं पूरा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे जो है 10,000 रुपए चाहिए क्योंकि मुझे शादी में जाना है। तभी दोस्तों जो लड़का होता है वीर बहादुर वो कहता है भाभी कौन सा काम है तुम्हें मैं बताना चाहता हूँ खुलकर, तो वो कहती है बताइए, मैं तुम्हारे सब काम करने के लिए तैयार हूँ। अब जो वीर बहादुर नाम का लड़का होता है वो सोचता है आखिर महिला पूरी तरीके से जो है तैयार है, क्यों ना मैं इसको बता दूं। दोस्तों तभी वो कहता है कि भाभी 10,000 रुपये तो मैं तुम्हें अभी क्या भी दे सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें जो मेरे साथ कुछ वक्त बिताना पड़ेगा। अब वो महिला दोस्तों हंस जाती है, मुस्कुराती है, कहती है ठीक है, तुम मुझे पैसे लेकर आओ और मैं तुम कहते हो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। अब दोस्तों जो वीर बहादुर होता है वो अपने घर जाता है और दोस्तों अपनी तिजोरी में का जो है 10 की जगह 20,000 रुपए उसे लेकर आता है। जैसे ही 20,000 रुपए लेकर आता है, 10-10,000 की 2 गड्डियाँ होती हैं, उस काजल नाम की महिला को जब देता है तो दोस्तों वो महिला जो है बहुत खुश हो जाती है। अब वो कहता है कि भाभी ये 10 नहीं 20,000 रुपए हैं, ये लो पैसे और तुम्हें देने की इन्हें लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब ये महिला इस बात को सुनती है तो वो अपने मन में खुश हो जाती है और वो सोचती है कि आखिर जो ऐसा मैंने चाहा था वो आखिर हो चुका है, आखिर मैं इससे ही मैं अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकती हूँ। अब दोस्तों अब वो लड़का होता है, बोले बताइए भाभी अब कब हम साथ वक़्त गुज़ारें? तभी वो महिला कहती है कि कल जो है 2 तारीख है, जैसे ही 2 तारीख को है, मेरा पति जो है काम पर चला जाएगा और मेरी साथ जो है, जो गन्ने की छिलाई हो रही है, वहाँ पर चली जाएगी खेतों पर। उसी समय तुम घर आ जाना और दोस्तों उसके बाद हम जो है आगे का काम शुरू करते हैं। उसके बाद जो महिला जब इस बात को बता देती है, तो दोस्तों जो वीर बहादुर होता है, वो अपने मन में बहुत खुश होता है और वो अपने घर जाकर बहुत ही ज़्यादा हँसी-खुशी से रहने लगता है। दोस्तों धीरे-धीरे रात हो जाती है, रात होने के बाद जैसे ही सुबह होती है, तो उसका जो पति होता है मुकेश, वो अपने काम पर चला जाता है और जो उसकी माँ होती है वो खेतों पर चली जाती है क्योंकि गन्ने की सिलाई हो रही होती है। अब दोस्तों जैसे ही मौका मिलता है तो जो काजल नाम की महिला होती है, उस लड़के को वीर बहादुर को इशारा कर कर बुला लेती है। जब बुला लेती है तो दोस्तों जो मेन गेट का दरवाज़ा होता है वो बंद कर लिया जाता है और उसके बाद ये उसी के बेडरूम में चले जाते हैं और वो बेडरूम वाला भी दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। बंद करने के बाद दोस्तों अपनी ही रज़ामंदी से ये काजल नाम की जो महिला होती है, वीर बहादुर के साथ अपने गलत रिश्ते कायम करने लग जाती है। ये गलत काम तब तक किया जाता है, तब तक इन दोनों के मन को शांति नहीं मिल जाती है। जैसे ही इन दोनों के मन को शांति मिल जाती है, तो दोस्तों जो महिला होती है काजल, वो कहती है कि तुम मुझे ऐसे ही पैसे देते रहना, बदले में जो चाहें मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। अब दोस्तों ये वीर बहादुर नाम का लड़का होता है, वो सोचता है कि यार कितनी खूबसूरत महिला है और आखिर मैं इसका इस्तेमाल अब लाइफ टाइम करता रहूँगा। दोस्तों बड़ी आसानी से ये उसके घर से उस दिन तो निकल जाता है, दोपहर होती है, दोपहर को जो है खाना-वाना बनाती है, खाना-वाना बनाने के बाद जो है दोस्तों अपनी सास को जो है बहुत प्यार से खवाती है।
जब अपनी सास को प्यार से खवाती है तो उसकी सास सोचती है कि कुछ ना कुछ दाल में तो काला है या तो पूरी दाल ही काली है, क्योंकि आज तक इतने प्यार से इसने मुझे कभी खाना नहीं दिया, आखिर क्या वजह है। अब दोस्तों जैसे ही शाम को मुकेश काम पर आता है तो अपने पति की जो है बहुत ही ज्यादा प्यार से जो है बातें करने लगती है, यानी कि पूरी तरीके से बदल जाती है। अब मुकेश सोचता है कि यार जो कल तक इतनी पत्नी मुझे खाने के लिए दौड़ती थी, आज वो इतनी प्यार से मेरे साथ कैसे पेश आ रही है, इसमें कोई वजह है या कोई मतलब जाजिश है। तो वो सोचता है चलो कोई बात नहीं है, अगर इस तरीके से लड़ाई बुझ जाए तो कैसी तो बुझे लड़ाई। लेकिन दोस्तों अब धीरे धीरे जो काजल नाम की महिला होती है वो एक नहीं दो ऐसी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाली होती है। ना तो उस घटनाओं के बारे में मुकेश को पता होता है और ना मुकेश की माँ जयदेवी को पता होता है। दोस्तों धीरे धीरे करके वक्त जो है आगे बढ़ता रहता है। अब दोस्तों मुकेश सुबह ही कंपनी चला जाया करता था और उसकी माँ पड़ोस में बैठने के लिए चली जाया करती थी। धीरे धीरे के जो है 20 दिन का वक्त गुजर जाता है। अब 20 दिन का जब वक्त गुजर जाता है तो अब दोस्तों जो महिला होती है काजल, आज जो है 20 तारीख होती है, 20 तारीख 2026। दोस्तों जैसी वो लड़की जो होती है देखती है कि उसकी सास घर पर नहीं है और उसका पति भी जो है काम पर गया हुआ है, तो उस लड़के को इशारा करती है और अपने घर पर बुला लेती है। और दोस्तों आज भी ये अपनी ही रजामंदी से दोनों जो है गलत रिश्ते कायम करने लग जाते हैं। तभी दोस्तों 20 मिनट का वक्त गुजरने के बाद इनके दरवाजे पर दोस्तों खटखटाने की आवाज आती है। तो जैसी खटखटाने की आवाज आती है तो दोस्तों इस महिला के होश उड़ जाते हैं। काजल सोचने लगती है कि आखिर मेरी सास आ गई है और आज हम बचने वाले नहीं हैं। तभी वो लड़का भी काफी घबरा जाता है और वो कहता है कि अपने तरीके से अब तुम्हें हैंडल करना है, वरना मैं तुम्हें पैसे नहीं दिया करूंगा। और इस तरीके से वो लड़का जो उसे 4,000 रुपये देता है, वो 4,000 रुपये को लेकर बहुत खुश हो जाती है और वो सोचती है कि तुम सिर्फ ऐसे ही बैठे रहना, मैं अपने हिसाब से मैनेज कर लूंगी। तभी दोस्तों वो महिला जो अपने वस्त्र संभालते हुए जाती है, दरवाजा खोल पर देखती है तो उसकी सास होती है। तो उसकी सास जो जैदी कहती है कि तुमने दरवाजा खोलने में इतना लेट क्यों कर दिया। तभी वो कहती है माँ जी मैं अंदर कुछ काम कर रही थी इसलिए नहीं आ पाई थी, चलो आ जाइए। अब दोस्तों उसकी सास जो आंगन में बैठ जाती है, उसे नहीं पता होता है कि अंदर जो है वीर बहादुर नाम का लड़का होता है। और वो अपनी सास को बड़ी प्यार से खाना खिलाती है। खाना खिलाने के बाद उसकी सास की जैसे ही नींद आ जाती है तो वो उस लड़के को बड़ी आसानी से अपने घर से निकाल देती है। अब धीरे धीरे करके ये सिलसिला इनका जारी रहता है दोस्तों। अब सवा महीने का ये सिलसिला इनका बीत जाता है। आखिर एक ऐसी तारीख आ जाती है दोस्तों, 5 जनवरी जो है 2026 में, जब ये इनके साथ ऐसा होता है तो दोस्तों फिर ये दोनों जो होते हैं, ये लड़की जो होती है काजल आज फिर वीर बहादुर के साथ अपनी ही रजामंदी से उस गलत काम को कर रहे होते हैं। लेकिन ये दोस्तों गेट को बंद करना बाहर का भूल जाते हैं, उसे सिर्फ फेर देते हैं। जैसे ही उसकी सास आती है तो देखती है दरवाजा खुला हुआ है तो अंदर चली जाती है। लेकिन वो अपना चश्मा भूल जाती है, चश्मा उसके बेडरूम में रखा हुआ होता है और उस बेडरूम में डायरेक्ट चली जाती है। जैसे ही दोस्तों कमरे में देखती है नजारा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसके होश उड़ जाते हैं कि आखिर जो उसकी बहू काजल होती है उस लड़के के साथ जो अपना गलत काम कर रही होती है। जैसे ही वो महिला देखती है तो दोस्तों उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, वो महिला इन दोनों को गाली देना शुरू कर देती है। अब जो लड़का होता है वो भी हाथ जोड़ता है, अब जो महिला होती है काजल वो भी कहती है कि माँ जी प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आज के बाद ये गलती नहीं करूंगी। और किसी भी तरीके से ये मेरे पति यानी अपने बेटे को मत बताना, वरना हमारी जो घर है वो बर्बाद हो सकता है। तभी दोस्तों वो कहती है बोले ठीक है, घर की बात घर में ही रहे तो अच्छा है, ये घर की इज्जत है, मैं किसी से नहीं कहती हूँ। इस तरीके से वो दोस्तों किसी से नहीं कहती है। लेकिन वो इंतजार करती है कि जैसे ही उसका बेटा आएगा तो मैं अपने बेटे को ये बात जरूर बताऊंगी। उसके बाद दोस्तों ये महिला जो होती है वो अपने बेटे जब ऐसी मुकेश नाम का जो लड़का होता है शाम को हार थक कर कंपनी से आता है तो खाना खाने से पहले अपने बेटे से बात करती है और बात करते करते दोनों कहते हैं कि बेटा घर पर बहुत ही काम है, जरूरी काम है और तुम मेरे साथ चलो। अब अपने बेटे को प्लाट पर ले जाती है और वहां पर दोनों बैठकर बतलाना शुरू कर देते हैं। जो इसकी माँ होती है जयदेवी वो अपने बेटे से कहती है कि बेटा तुम्हारी जो बहू है जयदेवी वो बहुत ही गलत रास्ते पे चल पड़ी है और आखिर तुम वो बहुत ही ज्यादा होशियार रहना, क्योंकि ये बहू के लक्षण अब ठीक नहीं है। धीरे धीरे करके ऐसी वक्त गुजरता है दोस्तों, उसे गुस्सा तो बहुत आता है लेकिन वो करे भी तो करे क्या, दोस्तों विवश हो जाता है। अब दोस्तों जो वीर बहादुर नाम का जो लड़का होता है वो अपनी और जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है उसके हद से ज्यादा उसके चक्कर में पागल हो जाता है और वो उसे काफी ज्यादा पैसे दे चुका होता है। तभी दोस्तों अब इन दोनों का मिलना जुलना बहुत ही ज्यादा शुरू हो जाता है। तभी उसकी जो पत्नी होती है वो कहती है कि आखिर किसी ना किसी प्रकार से या अपने पति को जो है रास्ते से हटाना ही पड़ेगा, ये हमारे बीच में बहुत ही ज्यादा रोड़ा बना हुआ है, आखिर कैसे इसे हटाना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों औरत तो औरत होती है, तिरिय चरित्र को कोई नहीं जानता है और ये महिला एक ऐसी जाजिश रचती है दोस्तों। वो अपने आशिक इस लड़के से कहती है कि तुम ऐसा करना, एक काला सा नाग लेकर आना जो कि काफी जहरीला हो
और जैसे ही मेरा पति सोएगा तो हम उसके जूते में रख देंगे, और जैसे ही वो जूते को सुबह को पहनेगा तो वो तुरंत काट लेगा और किसी को एहसास भी नहीं होगा कि आखिर कैसे इसकी मौत हो गई। तो हादसे में ये लिखा जाएगा कि सांप के काटने से एक व्यक्ति मर गया। दोस्तों ये महिला एक ऐसा जो है अपने दिमाग में सोचती है, दिमाग में सोचने के बाद जो वीर बहादुर नाम का लड़का होता है एक सपेरे के पास जाता है और उससे एक सांप की तलाश करता है। वो सपेरा जो होता है उससे 3,000 रुपये लेता है। अब वो कहता है जितने पैसे तुम्हें लेने हैं मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। दोस्तों अब वो कहता है, बोले ये लीजिए, ये मैंने 24 घंटे के लिए कील दिया है। 24 घंटे का जैसे ही 24 घंटे 1 मिनट होगा ये इसका जो है ये कीला हुआ जो है खुल जाएगा और कहीं भी काट सकता है, वार कर सकता है। दोस्तों उसी दौरान जो वीर बहादुर नाम का लड़का होता है डायरेक्ट जो है काजल के घर पर जाता है और काजल से कहता है ये लो काम तो हो गया, अब तुम्हारा काम मैं करना है आगे का। दोस्तों जैसे उसका पति हार थक कर आता है तो उसे खाना खिलाती है, लेकिन आज उसको नहीं पता होता है वीर बहादुर को कि वीर बहादुर जो लड़का होता है वो इस काम को कर चुका होता है। मुकेश को नहीं पता होता है कि आज उसके साथ इतना बड़ा हादसा उसकी ही अर्धांगिनी करने वाली है। अब दोस्तों जो महिला होती है अपने पति को लिटा देती है, लिटाने के बाद उसके जूतों में वो काला नाग रख दिया जाता है। और दोस्तों रख दिया जाता है जैसे ही वो मुकेश नाम का जो लड़का होता है सुबह को उठता है और अपने जूते पहनने के लिए पैर रखता है तो जो काला नाग होता है तुरंत उसे डस लेता है। और जैसे ही डस दादा उसे काट लेता है तो दोस्तों वो घबरा जाता है। वो परेशान होता है, अपनी पत्नी से कहता है कि यार काजल मुझे सांप ने काट लिया, मुझे कहीं लेकर चलो। दोस्तों अब धीरे धीरे करके वक्त बढ़ता जाता है, उसको बेहोशी आने लगती है, लेकिन वो महिला जो होती है वो अपने पति की ये बात को अपनी सास से भी नहीं बताती है। धीरे धीरे करके जब काफी ज्यादा समय बढ़ जाता है, वो नीला पड़ने लगता है, तो जो गांव के लोग इकट्ठा होते हैं वो कहने लगते हैं कि इसे किसी सांप ने काट लिया जहरीले, इसे कहीं सपेरे के पास लेकर चलो। तभी दोस्तों मौके पर जो है माँ जो है बहुत रोने लगती है, विलाप करने लगती है। लेकिन जो उसकी पत्नी होती है उसका कुछ अजीब तरह का बिहेवियर होता है। तभी दोस्तों उनमें एक शख्स होता है जिसका नाम भानु प्रताप होता है, वो एक नज़दीकी पुलिस स्टेशन में फ़ोन कॉल करता है जो कि सरपंच होता है और कहता है कि साहब ऐसे ऐसे मामला हो गया हमारे गांव में। और दोस्तों आधे घंटे के बाद वहां पर पुलिस पहुंच जाती है। जब माँ से पूछती है तो माँ को रो रो कर बहुत ही ज्यादा हाल बुरा हो जाता है, लेकिन जो पत्नी होती है वो तरह तरह की बातें बोलना शुरू कर देती है। दोस्तों पुलिस को शक होता है, जब इसे लड़की को काजल को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो काजल से पूछताछ की जाती है। जब काजल को एक महिला दरोगा जो है टॉर्चर करती है, इससे पूछने की कोशिश करती है, तो काजल तोते की तरह अपना एक एक जुर्म जो है कबूल कर लेती है कि इस तरीके से मैंने अपने पति की हत्या करवाई है और इसे सांप से डसवाया है। उसके बाद दोस्तों जैसे ये खबर जो इस गांव में फैलती है तो ये सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ खबर फैल जाती है और जो गांव के लोग होते हैं वो हैरान रह जाते हैं ये सोचकर के एक औरत जो है कितनी मास्टरमाइंड होती है और किस तरीके से इसने घटना को अंजाम दिया। कहते हैं ना कि दोस्तों क्राइम कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो लेकिन उसे सजा जरूर मिलती है। इस तरीके से जो पुलिस होती है चार्जशीट तैयार करती है और इस लड़की को जो है जेल में डाल देती है। दोस्तों ये बात भविष्य के घर में छिपी है कि जज साहब इस लड़की को क्या सजा सुनाने वाले हैं। दोस्तों क्या ये लड़की ने जो किया है उसके साथ मुकेश के साथ अच्छा किया या बुरा किया, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। दोस्तों ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल नहीं था, न किसी की भावना को आहत करने का था, केवल समाज में होने वाली घटनाओं से आपको जागरूक और सचेत कराने का था। कि दोस्तों अगर आप इस तरीके से दिन रात मेहनत मजदूरी करते हैं तो आप अपने परिवार के लिए भी थोड़ा सा समय जरूर निकालिए। तो दोस्तों क्या कहना चाहोगे आप ऐसी महिला के बारे में? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए घटनाक्रम के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।